सवाल यहाँ पर फार्मा क्षेत्र से है और एक सवाल में 3 सवाल साक्षी जी ने घुसाया है। जीएसके फार्मा बनाम अजंता बनाम नेटको 3 साल के लिए अगर लेना है और दवा क्षेत्र पसंद है, तो फिर इसमें से किधर ज़्यादा दाँव लगाना ठीक रहेगा? नहीं, ऐसा किधर ज़्यादा दाँव लगाना, ये कंपैरिज़न कराना नहीं, मुझे आप ये चुन के देने के लिए, रिकमेंडेशन के लिए साक्षी आप नहीं बोले, वो मैं नहीं करने वाला। आपकी परेशानी बताइए आप, वो मैं कर सकता हूँ। अब तीनों में से किधर दाँव लगाएँ ये बताएँगे तो कल को उससे भी मुझे थप्पड़ मार देगा, मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर भी जीएसके फार्मा आपके लिए कवर कर देते हैं, जो भी उसमें समझ में आता है। जीएसके जीएसके का प्राइस कितना है अभी? इसमें कुछ अभी चेंज हुआ है लगभग क्या? 2600 पर है और 2578 मान लीजिए। नहीं, ये स्टॉक मिल नहीं रहा क्या? टिकर कुछ बता सकेंगे ग्लैक्सो क्या? नहीं, अब आप शायद जीएसके सर्च कर रहे होंगे, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पूरा लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट अच्छा, में काम वो नहीं चलेगा। ग्लैक्सो का फिर तो वैल्यूएशन देखते हैं। 43, 46, 63, नॉट बैड। नहीं, ग्लैक्सो भी किसी भी तरह से मुझे बुरा नहीं दिख रहा, ऑलमोस्ट ठीक है, रिजल्ट भी ठीक होना चाहिए। क्योंकि आपका ना 2 क्वार्टर में डी ग्रोथ था, अभी आपका 10% ग्रोथ है अगेंस्ट दिसंबर 2024। मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, 1000 करोड़ पे ऑलमोस्ट 300 करोड़ का प्रॉफिट, जो पहले 250 करोड़ बनता था, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट काम कर रहा है। तो ग्लैक्सो भी ठीक है, 40 टाइम्स जो भी चल रहा है वो, मतलब ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो फेयरली वैल्यूड है, बुरा नहीं है। तो डिप पे मिले तो ज़्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि ये 2200 से 2700 ऑलमोस्ट 25-30% बढ़ चुका है, तो डिप पे लेना ज़्यादा अच्छा है। परफॉर्मेंस ठीक है, कोई खराबी नहीं है परफॉर्मेंस में इसके। मैक्सिमम आप समझें कि 25-2600, ये एक्चुअली रेजिस्टेंस एरिया में आ गया है, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। और फेयर वैल्यूएशन भी हो गया, रेजिस्टेंस एरिया में भी आ गया। ये जितना आप क्लोजर टू 2200 लेंगे, उतना आप सेफ रहेंगे। मिलना नहीं मिलना वो मुझे नहीं पता है भाई, जो तरीका है वो बता रहा हूँ कि जितना आप क्लोजर टू 2200 लेंगे, उतना आप सेफ रहेंगे, क्योंकि इससे फिर आपका रिस्क 10-15% का रहेगा और अपसाइड 20-25% तक की आराम से बन सकती है, या ज़्यादा बन सकती है, 30-35% बन सकती है। अभी ऐसा है कि एनी लेवल क्लोजर टू 2750 ये रेजिस्टेंस जोन में आ रहा है, तो यहाँ तो मुझे बुद्धिमानी की बात नहीं लगती है, लेकिन वो लेवल निकल जाए तो फिर फर्दर पॉजिटिविटी बने। कौन सा लेवल बोला मैंने? 2750 के आसपास का वो लेवल निकल जाए तो फिर फर्दर बात कर सकते हैं पॉजिटिविटी की। अदरवाइज जितना 2200 नहीं भी आए तो भी 2400 से 2200 का रेंज ऐसा है कि जिसमें ये एक्यूमुलेशन जोन बनाने में भी कोई खास दिक्कत नहीं है। और जी। अच्छा, इस चार्ट को समझना जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप इसका एक ब्रेकआउट आया था 2023 में, वहाँ से अगर आप देखें कितने बड़े-बड़े इसके स्विंग्स आ रहे हैं। हर अगला स्विंग जो है वो पिछले वाले से ज़्यादा बड़ा साबित हो रहा है और इस तरह से ये मतलब छोटा पहाड़, फिर अगला बड़ा पहाड़, फिर अगला बड़ा पहाड़, क्या अगला पहाड़ और ज़्यादा बड़ा होने वाला है? पॉसिबल है क्या? एक मिनट, 40 से 60, 20%, 20-50%, और यहाँ से लिया तो 25। उतना बड़ा पहाड़ का तो नहीं कह सकता राजीव जी, लेकिन जो वैल्यूएशन के नंबर कहते हैं वो ये कहते हैं कि एटलीस्ट 3500 तक वाला मूवमेंट एक लंबे टाइम में वो डिफाइन हो सकता है कि हो जाए, बिकॉज वैल्यूएशन नॉर्मल हो गया है। तो एक्सपेंशन देना है वैल्यूएशन का, तो एक्सपेंशन हम दे सकते हैं 50% तक। तो
2500 चल रहा है, 50% का अगर हमको देना भी है तो भी 3500 के तो ऊपर नहीं बनता है ना? अब उसमें धीरे-धीरे ईपीएस ऐड होके उस वैल्यूएशन को और सस्ता कर दे तो 3500 का फिर 4000 की तरफ देखा जा सकता है। मैं वैल्यूएशन एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल से अगर एक्सटेंड होना है तो मान लीजिए कि 2 साल में जी, कितना एक्सटेंड हो सकता है। तो 2 साल में 50% ठीक है। तक का वैल्यूएशन एक्सपेंशन पॉसिबल है। अगर उसमें ईपीएस और बढ़ गया, वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 35 के ऊपर वाला जो आप कह रहे हैं पहाड़ वो भी पॉसिबल है। अब इसी में एक और सवाल मेरा अगला हो जाएगा क्योंकि लोगों को और मुझे भी समझ में आना चाहिए कि भई आप कौन से टूल किस तरह से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। अब अगर मुझे रिट्रेसमेंट लगाना है, मेरे सामने एक सवाल होगा कि ये जो फरवरी का बॉटम पिछले साल का बना था, वहाँ से लेकर के आप जून 2025 का टॉप इसको मिला करके इसके रिट्रेसमेंट पे फ़ोकस करें, उसके लिए हिसाब से लेवल्स निकालें या फिर जून वाले टॉप से लेकर के अभी जो ताज़ा बॉटम बना है, इसके रिट्रेसमेंट पे फ़ोकस करें, उसके हिसाब से जो लेवल्स बनते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दें। 2025 का बॉटम आप पूछ रहे हैं वहाँ से? देखिए, आपके सामने फरवरी 2025 का बॉटम है एक या हुँ। जनवरी 31 जनवरी का ही होगा, हाँ, या देख लेते हैं। हाँ, ये 3 फरवरी का बॉटम है आपके पास। वहाँ से लेकर के आप जून का जो टॉप है उसको मिला लें, उसकी रिट्रेसमेंट निकालें या जून से लेकर के अभी ताज़ा फरवरी में जो बॉटम बना है जनवरी में बना है। हाँ, आप इस पे ध्यान दें। एक्चुअली इसमें रिट्रेसमेंट पे ध्यान मत दीजिए। ओके, ये क्या है, इसके पैटर्न में ना स्विंग बहुत क्लियर है और ये स्विंग ये स्टॉक तब तक खराब नहीं होगा, तब तक खराब नहीं होगा, ये तब तक खराब नहीं होगा जब तक इसका 1920 वाला लो खराब नहीं हो जाए या 1900 वाला लो। ये बहुत क्लियर स्विंग है और यहाँ ये हायर लो के पैटर्न को जब तक डिफाई नहीं करेगा, ये स्टॉक खराब ही नहीं माना जाना चाहिए। तो फिर हायर लो तो आपका ये 2200 के नीचे ही खराब हो जाएगा ना? नहीं ना, आपको देखना पड़ेगा 2023 वाले बॉटम से। ओके। हुँ, हुँ।